शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब से इस जूम मीटिंग जो कि आज अब से 4 साढ़े 4 घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है, इसका प्रमोशन शुरू हुआ है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोगों का मैसेज आने शुरू हुए हैं जो अलग अलग तरह की रिटों में या एफआईआर में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस अमित कुमार गौतम की रिट के प्रकाश में आने के बाद लीगल मामले में गए हुए लोग अपनी लाइबिलिटीज को लेकर के और अपनी जानकारी को लेकर अब चिंतित होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बातें कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आने लग गई है कि अगर उनके एफआईआरों में, उनकी रिटों में कोई भी ऐसी डिमांड की गई है जो गलत है, जिस साबित वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मामला अब पेचीदा हो चुका है। जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, या जिनके परिवार में ऐसे लोग हैं जो उन्हें कानूनी राय दे सकते हैं, अब उन्हें ये बातें समझ में आने लगी है कि कंपनी जो कह रही है उसमें कतई कोई गलत नहीं है। सेक्शन नेट के तहत आए हुए जितने भी ऑर्डर में अब तक लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, उन्हें बात अच्छे समझ में आ गई कि सेक्शन नेट में दो चीज बहुत क्लियर है कि जिन पे आरोप लगाए पहले उनके ऊपर मुकदमा चलाकर आरोप सिद्ध करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनकी किसी भी जमीन की नीलामी की जा सकती है, तभी जाकर के परमानेंट उसके ऊपर पोजीशन लिया जा सकता है। और दूसरा सबसे अहम बात, जिन्हें पैसा देना है यानी जो पैसा पाना चाहते हैं, उनके पास भी दस्तावेज पूरे कंप्लीट होने चाहिए, यानी उनकी इनकम से लेकर के, उनका इन्वेस्टमेंट से लेकर के हर एक चीज का पेपर उनका होना चाहिए। ये दो चीजें अगर कंप्लीट नहीं है तो सेक्शन 8 के इस धाराओं के बाद फिर कोई और चीजें नहीं लगती है कि कोई आपसे कुछ भी कह के पैसा आपको दिला दे। ये बात लोगों को समझ में आ चुकी है। मैं आज की मीटिंग में जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं अपनी तरह तरह की क्वेरीज को लेकर के, मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज की मीटिंग को ज्वाइन करें और जिन्होंने भी आपको लीगल में डाला है उनसे एक सवाल करके आइएगा, उसी का जवाब मांगिए आप कि आपने मुझे जो बता करके लीगल में डाला था, क्या आप आज ये गारंटी देते हैं कि मुझे आप वो पूरा करा देंगे? यानी आपका डबल पैसा, ट्रिपल पैसा, बगैर रसीद के पैसा, क्या वो आप मुझे दिला देंगे? क्या इसकी आप गारंटी देते हैं? क्या सेक्शन 8 के तहत आने वाले ऑर्डर के बाद क्या आपने उस ऑर्डर को ठीक से पढ़ा है? क्या आपको यह कहने में कोई वो इतराज है कि हां, इस ऑर्डर में जो चीजें हैं आप उसके बियॉन्ड जाकर पैसा दिला पाएंगे? ऐसा कुछ वो नहीं कर पाएंगे। आप उनसे एक सवाल दूसरा करिए कि आप मेरा पैसा कब तक दिला रहे हैं? आपने मुझसे कहा जो जो मैंने करके दिया, अब मेरा पैसा आप कब दिला रहे हैं? दुनिया भर की बातों से मतलब नहीं, कंपनी कौन सी जमीन सीज हो गई, राशिद नसीम को प्रत्यर्पण कराना है, कोर्ट ने क्या कहा, कहां क्या नीलाम हो रहा है, कहां क्या उड़ रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका पैसा कब मिल रहा है आपको, आप ये सवाल करिए। बाकी चीजों से आपको क्या लेना देना है? आग लग जाए शाइन सिटी के पूरे साम्राज्य में, कुछ भी हो जाए, इससे आप क्या लेना देना है? आपको आपके पैसे से मतलब है ना। अगला सवाल आपका यही होना चाहिए, आपका पैसा आपको कब मिल रहा है, बस इतनी सी बात। क्यों? क्योंकि ये बातें छोड़ करके अब दुनिया भर की बातें की जाएंगी। मैं जानता हूं इस चीज को। मैं आज से नहीं, पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से मार्केट के अंदर मौजूद हूं और मार्केट का मुझे बहुत सख्त तजुर्बा है। मुझे पता है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मुझे मालूम है कि आने वाले वक्त में आप सभी कस्टमर से लोग किस तरह से लड़कर झगड़ करके किनारा करना शुरू करेंगे, किनारा कसेंगे। दुनिया भर की स्टोरियां बताई जाएंगी, आपसे पैसों की मांग की जाएगी, आपसे दुनिया भर के पेपर वर्क के लिए पैसे मांगे जाएंगे। आप पैसा नहीं देंगे तो बाकायदा आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपको गालियां दी जाएंगी, आपसे का नंबर ब्लॉक किया जाएगा, आपसे बात नहीं की। ऐसी कई चीजें होनी अब शुरू हो जाएंगी। अगर आपके दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, मजबूत नहीं है, तो उसका बहाना बनाया जाएगा। उसके बाद बहुत सी चीजें ऐसी की जाएंगी जिसपे आप कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर कंपनी भी आपको कोई मदद नहीं करने वाली है। अभी ये दौर चल रहा है, अगले 4-5 दिन बचे हुए हैं आपके पास में। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है उन्होंने यही देख के मैसेज किया कि हमने 10 दिन का वक्त दिया है लोगों को। तो बहुत से लोग पाला बदल के आना चाहते हैं, लेकिन पाला मैं सिर्फ इसलिए नहीं बदलवाऊंगा आपका कि आप आ जाएं और आपकी लाइबिलिटी में उतार दूं, बल्कि उसका प्रॉपर पेपर वर्क होगा कि आपको जो लोग लीगल में लेके गए, क्या बता के लेके गए, क्यों आप लीगल में गए, आपने अब तक कितना पैसा खर्च कर दिया, कितना झूठ आपसे बोला गया, कितने दस्तावेज पे आपसे साइन कराया गया, कहां कहां आपकी सिग्नेचर है, कहां कहां आपकी सिग्नेचर नहीं है। वो सारी चीजें आप लिखित तौर पर कोर्ट में देंगे, तब मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, अन्यथा आपका भगवान ही मालिक है। तो फिलहाल मैं आपके सामने ये 2-3 सवाल रख करके आज की मीटिंग में आपको इनवाइट करूंगा, जिनके रॉ में आप इस पूरी मीटिंग को सुनिएगा। मैं अगर ये कहता हूं कि कई साल लग जाएंगे तो उसके पीछे मैं आपको तथ्य देता हूं, सबूत देता हूं, फैक्ट देता हूं। सेक्शन 8 की पावर में देता हूं कि आप उसे रीड करिए, पढ़िए। मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है ये। नियम, ये कानून पार्लियामेंट से पास किया गया है 2002 में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। और उसमें जो सेक्शन 8 में जो क्लॉज दिए गए बहुत क्लियर है। और उसके नजर में देखा जाए तो आपको लगता होगा 5 साल से मुकदमा आप लड़ते चला आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इस मुकदमे की सही शुरुआत पैसा देने की वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है।
1 जुलाई से पहले जितने भी आरोप लगाए गए थे, जितने भी मांग की गई थी, सारी चीजों की मद्देनजर सारी जब जांच की गई, उनमें कुछ नहीं पाया गया, तो 1 जुलाई के ऑर्डर के बाद से इस मुकदमे को नए सिरे से रजिस्टर्ड किया गया है। वो सारे आरोपों को खारिज करते हुए जो पुराने आरोप लगाए गए हैं, नए जो मुकदमे दायर किए गए हैं और नई चीज जो की गई, उसमें आप सबको कोर्ट बुलाया गया है। आप कोर्ट में जा करके जो भी अपने क्लेम दे रहे हैं वही मुकदमे में माना जाएगा। जो आपके क्लेम हमारी तरफ जा रहे हैं वही मुकदमे में माना जाएगा, वही आपका विवाद माना जा रहा है, वही आपकी चीजें मानी जा रही हैं, और उनके फैक्ट पर चेक किया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है। पीछे के सारे आरोपों को आप जाएं भूल, उस पर पास हुए सारे ऑर्डरों को आप रख लें किनारे, आराम से कान में तेल डाल के सोइए। अब आप उनके पीछे हुए सारे के सारे ऑर्डर, सारी चीजें जैसे थे वैसे ही हैं। अब उनमें कहीं किसी प्रकार का ना तो कोई घटती होती ना बढ़ोतरी होनी है। लेकिन आपकी लायबिलिटी उतरने का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आपका काम 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और 1 जुलाई के बाद से नए तरीके से ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है, और उसमें ईडी के पास जो माल है, जो संपत्ति है, उसमें डे बाय डे बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि हम लोग खुद ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज दिलवाने वाले हैं, न जाने से कितने लोगों को प्रॉपर्टी सीज कराने वाले हैं, जो कंपनी का पैसा लेकर बैठे हुए हैं और कंपनी की प्रॉपर्टी को अपना माल समझ के बैठे हुए हैं। अभी हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और मैं सीज करवाऊंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जाएंगी ईडी के पास में, और हमारी लायबिलिटी के आगे हमारी प्रॉपर्टी 10 गुना ज्यादा खड़ी रहेगी। तो हमें इस बात की चिंता कतई नहीं है कि कितना क्लेम आ जाता है, हमें इस बात की कतई कोई चिंता नहीं है। बस हमें चिंता इस बात की है कि जिनका क्लेम है जेन्युइन, उन्हें पैसा मिले, उनकी जमीन मिले। बाकी जितने लोग यहां पर हल्ला मचाने के लिए आए थे उनको सजा मिले। और आज की मीटिंग में सेक्शन 8 के ऊपर, आपके क्लेम के ऊपर, अमित कुमार गौतम और उनके जैसे न जाने कितनी रिटों के ऊपर मैं बात खुल के करूंगा। आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए, मुझे किसी पे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कानून है, कोर्ट है, मैं वहीं के लिए काफी हूं, और मैं अपने पेपर दस्तावेज वहीं मूव करता हूं। मुझे हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं जो करना है मैं कर रहा हूं, और करके दिखा भी दूंगा मैं। लेकिन आप कस्टमर बचाने का भी फर्ज मेरा बनता है कि आप कस्टमर कहीं फंसे ना, इसके लिए मैं आपको सूचित करता रहूं बार बार कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसे आप देखें, समझें, जानें, और उसके बाद अपने फैसले लें। तो आज की मीटिंग में आपका सवाल होना चाहिए कि सेक्शन 8 के तहत जो अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है कंपनी के ऊपर पैसा देने के लिए कस्टमर्स का, और कस्टमर का क्लेम लिया जा रहा है, उसमें ये कितनी गारंटी दे सकते हैं कि जिस आधार पर आपसे इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, जिन आधारों पर इन्होंने रिट आपकी डाली, उन आधारों पर सेक्शन 8 के अंतर्गत ये कितनी गारंटी देते हैं कि आपका पैसा दिला देंगे? ये पहला सवाल। सवाल नंबर 2, कब दिला देंगे? ये 2 सवाल के जवाब अगर आप इनसे पा जाते हैं सही तरीके से, डॉक्यूमेंट्स में, पेपर वर्क पे, जिसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो समझ लीजिएगा आपका साथ ही दे रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई भी बात करते हैं तो समझ लफाजी झाड़ी जा रही है, और वो लफाजी आपको सिरे से सुनाई जा रही है, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि इतना आसान मामला रह नहीं गया है। अब लोग अपनी अपनी दुकानों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, और अपनी इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आपका पैसा दिलाने के लिए। फिलहाल आज की मीटिंग में मैं इन्वाइट करूंगा ऐसे सभी लोगों को कि आए, सुने, सवाल भी करें, जेन्युइन सवाल करें, उसका जेन्युइन जवाब बिल्कुल दिया जाएगा।